हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई मेनी सिविल इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड और उसके पीछे का 4-5 रीजन मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, डेफिनेटली चेकआउट माई अदर वीडियोस इन माय चैनल। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट सिविल क्यों लेते हैं? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। सो मेनी स्टूडेंट्स गो बिहाइंड द गवर्नमेंट जॉब। सो गोइंग बिहाइंड द गवर्नमेंट जॉब इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर आपको एक टाइम फ्रेम को फिक्स करना है। मान लो आपने प्रिपरेशन बीटेक के बाद आपने स्टार्ट किया या डिप्लोमा के बाद स्टार्ट किया। अगर बीटेक होता तो आपका एज नॉर्मली 22 साल होते, तो आप लेट से 2 या 3 साल तक आप प्रिपरेशन दोगे। सो दिस इज अ टारगेट यू शुड फिक्स। लोग क्या करते हो, टारगेट नहीं होता है। तो बिकॉज यू डोंट हैव अ टारगेट, आपने 2 साल ट्राई किया, 3 साल, 4 साल, 5, 6, 7, 8, 9 साल सब ट्राई करते चले गए। आपका एज अभी 30 साल हो चुका है या 28 साल हो चुका है। स्टिल यू आर नॉट क्लियर द एग्जाम। नाउ देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर, फैमिली का प्रेशर है, जॉब का प्रेशर है, राइट? समझ में आ रहा है ना? तो यू शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग। आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, एंड प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब इज ऑलवेज अ गुड आइडिया। इफ यू समवन जिसको कॉन्सेप्ट्स अच्छा लगता है, दोज हैव पैशन फॉर गवर्नमेंट जॉब, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करिए। स्पेशली अगर आपको ईएससी में जाना है, अगर आपको आईएएस भी बनना है, यू कैन डू दैट। एसएससी, जेई हो गया, एई हो गया, एडब्ल्यू का एग्जाम, जो भी एग्जाम्स आते हैं, इफ यू समवन हु लाइक्स टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, जिसके पास 10, 12, 13, 14 घंटे पढ़ने का कैपेसिटी है, इफ यू टेकन द ट्रेनिंग, डेफिनेटली करो। पर फिक्स अ टाइमलाइन कि 3 साल या 4 साल, ठीक है? उसके उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड आपका फिनेंशियल बैकग्राउंड भी आपको देखना पड़ेगा कि आप किस फैमिली से आ रहे हो। क्योंकि 3-4 साल आपने गवर्नमेंट एग्जाम दिया, 4 साल के बाद अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर आपका फिनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है घर वालों से, एंड घर वाले आपको फोर्स करके जॉब करो कितने साल तक, देन यू गेट कंप्लीटली डिमोटिवेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एंड ऑल, ठीक है? बट ट्राई टू फिक्स व्हाट इज दैट टाइमलाइन कि हाँ 3 साल तक करूंगा, 4 साल तक करूंगा। देन स्लोली, अगर नहीं हो रहा है, नो नीड टू वरी। आप धीरे धीरे प्राइवेट वाले जॉब में आ जाना। प्राइवेट के साथ साथ यू कैन इवन प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट, सो दैट एटलीस्ट विल हैव वन सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है? फाइन। अल्टीमेटली प्रॉब्लम सिर्फ पैसा का है और कुछ नहीं। अगर पैसा एक जगह से आ रहे, आप लाइफ लॉन्ग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? नेक्स्ट इज, मान लो किसी को गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं करने, उनका जस्ट बीटेक हो चुका है या डिप्लोमा हो चुका है या एमटेक हो चुका है, पर उन्होंने सिर्फ, उनके पास सिर्फ डिग्री है, दे डोंट हैव द स्किल्स। सो लैक ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द टॉप कंपनीज। व्हेन आई से टॉप कंपनीज, अब छोटे मोटे गांव की तरफ जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, छोटे मोटे बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्शन होता है, आपको नॉर्मली जॉब मिल जाता है। पर जब बड़े कंपनी में आपको काम करना है ना, डेफिनेटली उस लेवल का स्किल्स होना चाहिए। एंड स्पेशल आप किसी कंपनी में चले जाओ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, आपको साइट का नॉलेज होना चाहिए, पूरे बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट टू एंड आपको आना चाहिए। ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, बीबीएस आना चाहिए, एस्टिमेशन करना आना चाहिए। थोड़ा कोड बुक का अगर नॉलेज होगा एंड थोड़ा कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज होगा, काफी है। यू कैन गो एंड स्टार्ट योर करियर एज अ साइट इंजीनियर, और यू कैन स्टार्ट योर करियर एज अ लेट्स से जूनियर क्वांटिटी एस्टिमेटर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? एंड कुछ जगह पे बिल्डिंग का थोड़ा नॉलेज होगा, आईएस 1200 का कोड बुक का नॉलेज है, बिल्डिंग का थोड़ा आइडिया है। इवन समटाइम्स यू विल गेट क्यूएस प्लस बिल्डिंग वाला पोजीशन। बट यूजुअली फ्रेशर लेवल के लिए मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज जो होता है, साइट वाला जॉब, क्यूएस वाला जॉब, अगर अच्छे कंपनी में चले जाए तो क्यूए किसी का भी जॉब मिल जाता है। बिल्डिंग प्लानिंग का जॉब इतना आसानी से नहीं मिलता है, बट स्ट्रक्चर डिजाइन का भी जॉब मिल जाते हैं, अनलेस यू हैव अ गुड बैकग्राउंड और गुड नॉलेज इन द कोर सब्जेक्ट्स लाइक आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर का नॉलेज अच्छा है। इन दैट केस यूल गेट जॉब इन द टॉप कंपनीज, ठीक है? नेक्स्ट इज अनदर थिंग, अनदर प्रॉब्लम। अब ये जो मैंने लैक ऑफ स्किल्स, दिस इज स्पेशली फॉर अ फ्रेशर, और जिसको लेट से 5-6 महीने का एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है। मान लो कोई बंदा है जो ऑलरेडी काम कर रहा है किसी कंपनी में, मान लो आपने 2-3 साल तक काम किया, छोड़ दिया, फिर दूसरे फील्ड में चले गए, अगेन यू वांट टू कम बैक टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। या मान लो आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप काम तो कर रहे हो, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपका सैलरी इंक्रीज नहीं हो रहा है, देन अगेन द प्रॉब्लम इज आप अपग्रेड नहीं करो इंडस्ट्री के हिसाब से। मैंने ऐसे अपग्रेडेशन, फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कन्वेंशनल का शटरिंग आपको पता है, पर आजकल हर जगह पे माइवान चल रहा है, टनल फॉर्मवर्क है, उसके बाद जंपिंग फॉर्मवर्क है। इस तरह से बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जैसे उसके बाद प्रीकास्ट हो गया, देन उसके बाद और क्या है, बहुत सारे ऑटोमेशन से हम बहुत सारे व्हाट यू कॉल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, राइट? ये सारी चीज टेक्नोलॉजी के बारे में आपको सीखना होगा। ग्रीन बिल्डिंग्स आ रहे हैं आजकल, यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट ग्रीन बिल्डिंग्स एंड ऑल। सो इस तरह से आपको थोड़ा नॉलेज को अपग्रेड करने, एंड ऑलवेज फिनिश से अपग्रेड द नॉलेज। कोई भी कोर्स लेके आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब विल नॉट गिव यू एवरीथिंग, और जिस जॉब में हो वहां पे आपको सब कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तीसरा चीज, कोई बंदा जिस फील्ड में आपके आपके साथ काम करे, आपका सीनियर या प्रोजेक्ट मैनेजर, दे डोंट हैव टाइम टू टीच यू।
and many people are not interested to teach you, then definitely you need to look for someone who is going to teach you all these things. You need to make some payment to them. Definitely you have to learn all these things. There is no other option other than this, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक और चीज है, मान लो आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको हायर स्टडीज करना है, तो डेफिनेटली करो। अगर आपके पास पैसा है, मैंने ऐसे करना है, मेक श्योर कि योर फैमिली बैकग्राउंड इज गुड और यू आर इन सच अ पोजिशन जहाँ पे आप लोन लेके अगर आप कोर्स कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास कुछ सेविंग्स है, उस सेविंग्स को अगर आप यूज करके हायर स्टडीज करना है, डेफिनेटली करो। बट मेक श्योर यू आर डूइंग इट फ्रॉम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स, ऑफलाइन कॉलेजेस, नॉट द ऑनलाइन डिग्रीज। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो एक जगह पे जॉब कर रहे हैं पर ऑनलाइन से एमटेक कर रहे हैं। ऑनलाइन एमटेक इन ऑल इज टोटल नॉनसेंस, क्योंकि उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपके पास सैलरी बहुत अच्छा है, देन एमटेक आप ऑनलाइन करो, डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। मान लो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है और आपको लेट से 50,000 का सैलरी मिल रहा है। ओके, देयर आर मेनी पीपल दोस आर गेटिंग 50,000 का सैलरी, 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अ गुड कंपनी। इन दैट केस आप एमटेक चाहिए तो ऑनलाइन से करो, दैट इज ओके, बट ऑलवेज डूइंग इट फ्रॉम ऑफलाइन इज बेटर। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होगा, सिर्फ आपको डिग्री मिलेगा, प्लेसमेंट असिस्टेंस, प्लेसमेंट सब कुछ नहीं मिलने वाला है। पर जब आप ऑफलाइन में जाओगे, स्पेशली एनआईटीज, आईआईटीज और वेरी गुड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, और इवन निकमार यूनिवर्सिटी एंड ऑल, वहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, आपको आराम से 7-8 लाख रुपए का पैकेज आराम से मिल जाता है। एंड इफ यू डोंट बिलीव मिस, 2 days बैक ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट, ठीक है, ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट। इसने 2022 में बीटेक फिनिश किया, 2 साल गेट का प्रिपरेशन किया, नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उसने निकमार में क्या किया, एडमिशन लिया, एमबीए उसने किया, एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कुछ किया उसने। ही गॉट अ पैकेज ऑफ 8 लाख रुपीज का, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप मास्टर्स करोगे, डेफिनेटली ट्राई टू डू दैट, बट मेक श्योर आपके पास पैसा है। क्योंकि होता क्या, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट यार, वो भी पता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बीटेक भी मुश्किल से उन लोगों ने किया होगा, लोन सब लेके। अब फिर मैं बोलूंगा एमटेक करो, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो डोंट डू ऑल दोस थिंग्स अनलेस एंड अंटिल यू डोंट हैव एनी सेविंग्स, या कोई बंदा आपका एजुकेशन फंड नहीं कर पाएगा अगर लोन सब नहीं मिल रहे। अननेसेसरी डोंट कीप ऑन डूइंग द डिग्रीज एंड ऑल, नॉट नीडेड, ठीक है। या नेक्स्ट, अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इज दैट 10 अलग चीज ट्राई करेंगे। 10 अलग चीज मतलब, देखो, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपका एंड रिजल्ट क्या चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड आपको किस फील्ड में जाना है। क्या आपको साइट में आगे बढ़ना है, क्या आपको ऑफिस वाले जॉब में जाना है। अगर ऑफिस वाले जॉब में जाना है, क्या तुम्हें क्यूएस में जाना है, या लेट से साइट प्लस ऑफिस दोनों चाहिए तो क्यूए किसी में जाना है, प्लानिंग में जाना है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करना है, ठीक है, बीआईएम में जाना है, खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना है। फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड दैट। एक बार आपने अंडरस्टैंड किया, उस हिसाब से यू हैव टू प्लान योर करियर सो दैट यू कैन गो एंड रीच देयर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट हैव एनी गोल्स, पता ही नहीं करना क्या है। दूसरी चीज, बिकॉज यू डोंट नो पता, बिकॉज यू डोंट नो आपको करना क्या है, आप 10 चीज ट्राई करोगे, मतलब 10 चीज सीखने जाओगे। किसी ने ईटैप स्टार्ट किया सीखने के लिए, कुछ ईटैप सीखते सीखते किसी ने बोल दिया यार ईटैप सब उतना कुछ अच्छा नहीं है, तुम स्टैट प्रो सीख लो। वो स्टैट प्रो सीखने चला गया। कुछ लोगों ने बोला यार ये मत सीखो, बिम अच्छे है तो बिम सीखने, रेविट सीखना चला गया, रेविट स्ट्रक्चर सीख लिया, नेविस वर्क सीख लिया। किसी ने कहा यार नहीं, इसके साथ साथ ना तुम प्लानिंग में ना प्राइमवेरा भी सीख लेना। वो प्राइमवेरा सीखने आ गया, बंदे के पास साइड का नॉलेज है ही नहीं, प्राइमवेरा सीखने आ गया। तो व्हाट इज हैपनिंग, आप एक लूप में फंसे हो, आप एक लूप में फंसे हो। एंड आपका जो ये प्रॉब्लम का इस्तेमाल सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोग ले रहे हैं। हाउ दे आर टेकिंग इज अगेन, आपको ये बोला जाता है कि हमारे पास 15, 20, 25, 30, 40 कोर्स का पैकेज है, 25,000 का प्राइस है, हम आपको 8,000, 10,000, 12,000 में देंगे। तो आपको आपको क्या लगता है कि हमें सारे सॉफ्टवेयर सीख लूंगा और इससे कुछ होगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो बंदा खुद कोर्सेज बना रहे हैं, उसको सब कुछ पता नहीं है, इसीलिए 10 लोगों ने 10 फैकल्टी को लेके 10 कोर्स बना के रख रहे हैं। अगर 10 फैकल्टी 10 कोर्स बना रहे हैं, हाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि एक बंदा 10 सॉफ्टवेयर सीख लेगा, डेफिनेटली नॉट नीडेड, ठीक है ना। तो इसलिए जिस फील्ड में आपको जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर सीखना है। इफ यू फोकस ऑन ऑल दिस 5 पॉइंट्स, डेफिनेटली आपका जो प्रॉब्लम है, या मान लो आपका जॉब नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली इस 5 पॉइंट्स के ऊपर आप फोकस करिए, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ बेटर जॉब, एंड यू आर गोइंग टू raise to a better position in the work that you're doing. Last common problem is that many students डर कि सर मार्केट में जॉब, इतना तो बोल रहे मार्केट में जॉब कहाँ पे, हमने इतने सब ट्राई किया, जॉब ही नहीं मिल रहे। अगेन, मार्केट में भर भर के जॉब है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज, लाइफ में आपको पेशेंस रखना चाहिए, एंड आपको लोगों से कनेक्ट करना आना चाहिए। व्हेन ऐसे पेशेंस, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का पेशेंस नहीं होता है। व्हेन आई लुकिंग फॉर अ जॉब, मिनिमम 3 से 4 महीने का पेशेंस आपके पास होना चाहिए।
सिर्फ पेशेंस के साथ उस लेवल का स्किल्स भी होना चाहिए, एंड आपको लोगों से रोज कनेक्ट करके रोज कंपनीज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। गेटिंग अ जॉब इज लाइक थ्रोइंग अ स्टोन टू अ मैंगो ट्री। जैसे आम का पेड़ है, उसके लिए अगर आप पत्थर मारोगे, एक ही पत्थर से आपका आम नहीं गिरने वाला है। आप 15 20 25 30 पत्थर मारोगे तभी तक एक दो आम गिरेगा ना। और गिरा हुआ आम ये भी कंफर्म नहीं कि वो अच्छा आम है या खराब आम है। सही है ना? इन द सेम वे, व्हेन यू अप्लाइंग फॉर द कंपनीज, फर्स्ट कीप ऑन अप्लाइंग फॉर द कंपनीज। अगेन व्हेन यू से कीप ऑन अप्लाइंग फॉर द कंपनीज, जिस कंपनी में आपको काम करना है वो रिसर्च करना है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, जो भी वैकेंसीज आते हैं सारे सारे में अप्लाई कर रहे हैं। मान लो कोई बिम का जॉब आ गया है, ना इसके पास रेविट का नॉलेज है ना इसको नेविस्वर का आता है, उसने बिम का जॉब अप्लाई किया। फिर कल एक और वैकेंसी का क्यूए किसी का, इसको क्यूए किसी को नॉलेज नहीं है, उसका भी अप्लाई किया। कल तीसरा एक और जॉब आ गया जिसमें स्ट्रक्चर डिजाइन इंजीनियर का पोजीशन के लिए पूछ रहे, इस बंदे ने उसको भी अप्लाई किया। और तीनों जॉब में एक ही रेज्यूमे अप्लाई करेगा। तो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, आप अननेसेसरी अपना काम बढ़ा रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड, फर्स्ट आइडेंटिफाई किस फील्ड में जाना है। लेट्स से यू टोल्ड कि सर मेरे को साइट में जाना है, फिनिश, लेवल 1 इज कंप्लीट। अब ऐसे कंपनी ढूंढो आपके एरिया में। अगर आप लेट्स से बैंगलोर से हो, हैदराबाद से हो, पुणे मुंबई से हो, दिल्ली से हो, ठीक है, तो या मान लो आसपास के कोई सिटी से आप हो, वहां पे देखो कि कहाँ पे अच्छे कंपनी से, कहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे, एंड कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। गो एंड स्पीक टू दोस पीपल। ये सारी चीज आप ही को करना पड़ेगा, कोई और बंदा आके नहीं करेगा। आप घर में बैठे हो, कोई बंदा आके आपको बेल मार के ना बोलेगा तुम्हारा ऑफर लेटर है आके ज्वाइन करो, नो बडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। इट्स योर लाइफ, आपको मेहनत करना पड़ेगा। एंड लोगों को इस तरह से मेहनत करना पसंद नहीं है, उनको बस इजीली सब कुछ चाहिए। किसी को रैंडमली मैसेज किया सर जॉब दे दो, वो बंदा आगे से जॉब देगा, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो ये सब करने के लिए मैंने कहा कि 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। तो अगर आप ये सारे चीज करोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब, एंड डेफिनेटली यू विल नॉट बी अनएम्प्लॉयड। नाउ से दिस इज अनिकेत, अनिकेत का एक भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नासिक में। तो उसने अभी वैकेंसी डाला था, 1 सीनियर इंजीनियर विद 3 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस, 1 जूनियर इंजीनियर विद गुड कम्युनिकेशन एंड रिटर्न स्किल्स, इसने लिखा। तो जॉब तो है ना यहाँ पे, ये तो जॉब है। फिर यहाँ पे देखो अगेन, ये सब एक्सपीरियंस वालों को ही है, बट आई एम टेलिंग यू जॉब इज अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप इन सारे जॉब्स देख ही नहीं रहे हो, तो डेफिनेटली आप बोलोगे ना सर मार्केट में जॉब कहाँ पे। देखो यहाँ पे जेई और ए एग्जीक्यूशन इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, बीटेक सिविल वाला बंदा चाहिए, हैदराबाद में जॉब है, 1 to 5 years। अगर आपको 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। एंड ओवर दैट, अगर आपने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया है कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी, आई एम डैम श्योर एटलीस्ट 100 एटलीस्ट 70 80% आपका एटलीस्ट आप इंटरव्यू जाके फेस तो करोगे। क्योंकि ऐसे कंपनीज में दे एक्सपेक्ट अ गुड लेवल ऑफ नॉलेज। तुम छोटे मोटे गांव की तरफ कंस्ट्रक्शन करके आके ऐसे वाले कंपनीज में अप्लाई करोगे, दे नॉट एंटरटेन यू, बिकॉज ये सब हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन, दे वांट समबडी हैविंग नॉलेज इन माइवान। तो उसने सीधा सीधा लिख दिया यहाँ पे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन हाई राइज रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट माइनर टेक्नोलॉजीज मैंडेटरी लिख दिया। पर अगर आपने काम भी नहीं किया, नो प्रॉब्लम, बट इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट माइवान, इफ यू नो हाउ द सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज टू बी डन, और आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। आप एक बार अप्लाई करके तो देखो ना, इंटरव्यू जाके फेस करो। अगर क्लियर नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, आपको एक्सपीरियंस तो मिल रहा है ना। तो आप लोग ये नहीं करोगे तो डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वैकेंसीज आपको मार्केट में मिल जाएंगे। लास्ट टाइम मेरे चैनल में भी मैंने बहुत सारे वैकेंसीज डाले, यू गेट लॉट ऑफ वैकेंसीज, ओनली द थिंग इज यू हैव टू अप्लाई फॉर द जॉब, दैट्स इट। दिस इज एंड ऑफ माय वीडियो नाउ। अगर किसी को ये सारी चीजें इन मोर बेटर वे सीखना है, डेफिनेटली डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप। देखो ये आपका एक फ्री कोर्स मैंने दिया है आप लोगों के लिए, 7 days का वैलिडिटी है। इसमें बहुत सारे कंटेंट मैंने ऐड करके दिया है, डेफिनेटली डाउनलोड इट। इसको एक बार एक्सपीरियंस करो कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपको कितना समझ में आता है, सी आपका नॉलेज कहाँ पे, मैं क्या पढ़ाता हूँ। आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये सारी चीज मेरे को सीखना है, डेफिनेटली लर्न दैट। आई वुड सजेस्ट गो फॉर अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। 15,000 इसका प्राइस है, पर आपको 30% ऑफ में दिस कोर्स आपको 10,000 रुपये में मिल जाएगा। इसमें लगभग 500 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एनरोलमेंट, 495 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। आई शो यू द रिव्यूज ऑल्सो, क्योंकि रिव्यूज मुझे दिखाना पड़ता है हर बार, सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रहा है। एंड जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे मेरे कोर्स के अंदर, वो आपको 10x का रिटर्न मिलेगा। इज वन ऑफ माई स्टूडेंट जिसने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स लिया था, पीएसपी प्रोजेक्ट्स में गॉट अ जॉब, 4.2 लाख का पैकेज इसको मिला है, ठीक है। सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट। सर आई वुड लाइक टू जेन्युइनली थैंक यू फॉर योर कोर्स, आई गॉट अ जॉब इन अ टॉप एमएनसी विद 7 लाख का पैकेज, ठीक है। नेक्स्ट, ओके दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये एक और स्टूडेंट है, इसको दुबई में जॉब मिला था अल रका कंपनी में, ठीक है, अराउंड 75,000 इंडियन सैलरी, 3,000 दिराम्स इसको मिल रहा है, ठीक है। अगेन दिस इज ऑलरेडी आई शोन यू, 8 लाख का पैकेज ही गॉट। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट, बट ये अच्छे कॉलेज से बीटेक कर रहा है, इसने एनआईटी से कर रहा है, तो इसको
20 लाख का पैकेज मिला है, पर वो पीएसयू में मिला है। वो नॉट नॉट बिकॉज ऑफ माई कोर्स ही गॉट दैट, क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छा है, उसका टेक्निकल नॉलेज अच्छा है। ऑफ कोर्स माई कोर्स विल लिटिल बिट ऐड ऑन, बट मोस्ट ऑफ द क्रेडिट विल गो टू दिस स्टूडेंट, बिकॉज जब आप अच्छे कॉलेज एनआईटी आईआईटी से करोगे, कंपनीज भी अच्छे आएंगी अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। इफ योर टेक्निकल नॉलेज इज गुड, डेफिनेटली दे आर रेडी टू पे, एंड स्पेशली इट्स अ पीएसयू कंपनी, तो डेफिनेटली वो लोग आपको 18-20 लाख का पैकेज देंगे। ठीक है, अगेन ये ऑलरेडी आई शोन इट, ही इज अनदर स्टूडेंट सेम वाला। ओके, ये सारे मैं आपको रिव्यूज दिखा रहा हूँ सो दैट यू गेट। सर, आई गॉट जॉब abroad in my first interview. ठीक है, बेस्ट कोर्स टिल नाउ, आई वेंट टू वेरियस कोर्सेज, बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग यू आर गोइंग टू लर्न। सो व्हाई आई ऑलवेज टेल कि मेरे कोर्स में एनरोलमेंट करो, बिकॉज दिस आर द स्टूडेंट्स दोज आर टेलिंग। मैं नहीं बता रहा, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं जिन्होंने कोर्स में एनरोलमेंट किया था। यू कैन चेक आउट ऑल द रिव्यूज। ठीक है, सो दैट ही इज अनदर स्टूडेंट, हाई सर ड्यू टू योर कोर्स आई गॉट। हर 2 दिन में एक आपको मुझे इस तरह से मैसेज मिल जाता है, मे बी इन हफ्ते 2-3 मैसेज ऐसे मेरे को मिल जाते हैं। या स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आपका कोर्स अच्छा है, नहीं तो कोई स्टूडेंट्स बोलेगा सर मेरे को जॉब मिल गया, एंड आई डोंट प्रोवाइड एनी जॉब, बट माई कोर्स विल मेक यू टू दैट लेवल जहाँ पे आपको आराम से कहीं ना कहीं जॉब तो आराम से आपका लग जाएगा। ठीक है, इसको लगभग 4 लाख का पैकेज मिला था। ठीक है, या ग्रेट कोर्स सर, नेक्स्ट लेवल कोर्स। तो इस तरह से मैं आपको सारे रिव्यूज दिखाते चला जाऊंगा। अगेन ही इज अनदर स्टूडेंट, शी ऑल्सो टुक 6 months कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, एंड ये एक और बंदा G+33 स्टोरी का बिल्डिंग के ऊपर काम किया, डायरेक्टली वेंट टू द कंस्ट्रक्शन साइट, वहीं पे उसका इंटरव्यू लिया, वहीं से उसका जॉब प्लेसमेंट हो गया। तो क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, डेफिनेटली पीपल विल accept you in the company. Only I got selected out of 6 candidates. He was going for a Raheja group. Raheja is a very good company in Mumbai. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो लोग, एंड ये वाला बंदा ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं। ठीक है, इसने भी मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था। तो लाइक दिस आई कैन शो यू ऑल द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स। ओके, आई मीन ये वाला हो गया। तो इस तरह से देखो, रियली कॉम्प्रेहेंसिव कोर्स, नॉट जस्ट एनी मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस आर द स्टूडेंट्स हु आर एबल टू डू द एग्जीक्यूशन थ्रू माय ऑनलाइन कोर्सेज। आप ऑफलाइन 15, 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपये फूक के आ जाते हो, मैं आपको 10 हज़ार में ये लेवल पे पढ़ा दूंगा, जहाँ पे जो बंदा 3 से 4 साल लगाएगा ना सीखने के लिए, वो आप अगले 6 से 7 महीने के अंदर सीखोगे। And he is another student. Our site engineer from contractor side need this course. I suggested them. After attending your 6 months construction mastery course, even the layman will become a professional civil engineer. ठीक है, so in this way again he is one of my student जो दुबई में अभी जॉब कर रहा है। Okay, yeah. So in this way there are more than 12,000 reviews which I have got on Udemy and all. तो ये बंदा LNT में काम कर रहा है। He has recommended more than 50+ people to enroll in my course. Okay, I'm a site engineer. This course helped me immensely. I'm grateful to the teacher to put this much effort for us. Everything is covered in this lecture for a site engineer. ठीक है, this course helped me for securing my job as a site engineer. ठीक है, that's it. या तो इस ये सारे रिव्यूज है स्टूडेंट्स का। डेफिनेटली मैं आपको एक बार QR कोड आई गिव यू, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग फॉर प्ले स्टोर, ये मेरा QR कोड है। इस QR कोड से आप मेरा ऐप को डाउनलोड करिए, मेक यूज ऑफ दिस फ्री कोर्स। इट्स अ वेरी गुड कोर्स। लोग ऐसे कोर्सेज के लिए 100, 200, 300, 1000 रुपये लेते हैं, उसमें मैंने बहुत कुछ दिया है, पर वैलिडिटी आई गिव 7 days सो दैट यू पीपल आर मोर सीरियस। ठीक है, अगर QR कोड स्कैन नहीं हो रहे, गो टू प्ले स्टोर एंड राइट सिविल ब्रेन्स, ऐप मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके लॉग इन एंड यू कैन एंजॉय द फ्री कोर्स। एंड इफ यू फील माय कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली कंप्लीट कोर्स में एनरोल करिए, क्योंकि मैं फ्री में सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ यूट्यूब में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ। यू गेट एवरीथिंग, यू गेट अ स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स, you get my mentorship. Definitely in the next 3 to 4 months you can get a better job. मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, go and check it out so that you get a wonderful knowledge. I'll see you back in the next lecture. Thank you.